जो अरब देश ने मना कर दिया, बहुत सारे देशों ने, कि हम तेल नहीं देंगे, तो ये नूपुर शर्मा नवीन जिंदल को लात मार के 2 सेकंड में निकाल दिया फ्रिंज एलिमेंट्स बोल के। भाई बीजेपी में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल से बड़ी बड़ी तोप बैठी है, जो इतने भड़काऊ बयान दे चुकी है, उसको नहीं निकाला कभी। इसको क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि उसने मुस्लिमों के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया? नहीं। मोहम्मद प्रॉफिट के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया? नहीं। इस वजह से नहीं निकाला है। वो इस वजह से निकाला है क्योंकि तेल चाहिए भाई। तेल के बिना ये अंबानी अडानी सूखे पड़ जाएंगे। अभी आज के टाइम पे जो अपना इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो है, इतना इंटरेस्टिंग और इतना एंटरटेनिंग है कि हर एक इंसान इंडिया में, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, वो मैथमेटिशियन जरूर बन गया है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। अगर आज के टाइम पे आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी रिवील करते हो किसी के सामने कि मैं हिंदू हूं, तो लोग 2 सेकंड में दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे कि ये बंदा बीजेपी सपोर्टर होएगा। चलो बीजेपी सपोर्टर ना भी हो, कांग्रेस सपोर्ट करता हो, आप सपोर्ट करता हो, अगर मैं ये बता दूं कि मैं मुस्लिम हूं, तो कर ही लोगे कैलकुलेट कि बीजेपी सपोर्ट नहीं करता होगा रादर अपोज ही करता होगा। इतनी स्ट्रांग कैलकुलेशन बन चुकी है कि हिंदू और मुस्लिम चाहे सपोर्टर हो बीजेपी का, चाहे ऑपोजिशन में हो बीजेपी के, एक बात जरूर मानते हैं कि यार ये बीजेपी जाने नहीं वाली। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है जो अपोज करते हैं बीजेपी, सब मानते हैं कहीं ना कहीं कि ये पावर से नहीं जाने वाली है, ये बहुत लंबे टाइम के लिए सत्ता में है। और इसी वजह से बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो अब इंडिया से बाहर निकलने की कर रहे हैं, कनाडा जैसे देशों में जा रहे हैं जहाँ पर थोड़ा रिसेप्टिव है, इमिग्रेशन वहाँ की ईजी है। इससे मुझे ये मालूम होता है कि बहुत तगड़ी ताकत बना ली है मोदी ने, बहुत पावरफुल बन चुकी है बीजेपी, इतनी पावरफुल बन चुकी है कि कांग्रेस जैसी पार्टीज तो नामो निशान ऐसा लगता है कभी था ही नहीं। लोग कहते हैं पास में कांग्रेस थी, मुझे याद है ग्रोइंग अप कांग्रेस थी। मुझे आज के टाइम पे सीरियसली फील ही नहीं होता कि 70 साल तक सीरियसली राज किया कांग्रेस ने, उसका कोई नामो निशान नहीं है भाई। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा रीजन कि ये कोई भी ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी का कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाती हैं, वो ये है क्योंकि वो इसकी ताकत को नहीं समझी है। बीजेपी की ताकत को समझने के लिए उसके ट्रिगर को आपको समझना पड़ेगा। मैं ऐसी थोड़ा डेप्थ में जाता हूँ वीडियोस में, तो अगर आप यूज टू नहीं हो उस चीज़ से तो ये थोड़ा लंबा वीडियो होएगा, तो यू कैन स्किप। पर ताकत का जो असल मायना है वो ट्रिगर के साथ होता है। ताकत उसके पास होती है जिसके हाथ में आपका ट्रिगर हो, जिसके हाथ में आपकी नब्ज हो, जिसको पता हो आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, जिसको पता हो आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। तभी कहते हैं कि अपनी कमज़ोरी किसी को बताओ मत कभी, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी नब्ज किसी के हाथ में आने मत दो, क्योंकि जैसे ही तुम ये करोगे, अगर तो वो तुम्हारा सच्चा मित्र होएगा, जो कि बहुत रेयरली होता है, तो वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी कमजोरियों से तुम्हें स्ट्रांग करेगा। अगर वो गलत आदमी के हाथ में आ गई तुम्हारी कमजोरी, तो वो बेटा तुम्हारी उल्टी करके लेगा और तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे ही अगेंस्ट यूज करेगा। सो बहुत जरूरी बन जाता है ऑपोजिशन वाली जो पार्टीज हैं उनका ये समझना कि मोदी / बीजेपी की कमजोरी क्या है, और वो इसी बात को आज तक समझ नहीं पा रहे हैं सही से। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं लोगों को ये बताने की, जागरूक करने की, देखो यार ये हिंदू मुस्लिम डिवीजन करने आई है ये पार्टी, इसका यही काम है, ये हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करती है, ये उसके बीच में क्लैश करती है, ये दंगे करवाती है, इसने गोधरा कांड करवाया। 100 बातें आपके दिमाग में वो डालने की कोशिश करती हैं ऑपोजिशन पार्टीज, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी को इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको बोलोगे गोधरा कांड कराया, तो वो ऊपर से बोल देगा कि नहीं कराया, लेकिन अंदर से वो जानता है कराया है, वो अंदर से ये भी जानता है कि सही कराया। हिंदू मेजॉरिटी मानती है ये कि सही कराया, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि वो ट्रेन में हमला कराया था मुसलमानों ने और बहुत हिंदू मरे थे, तो इसलिए सही है, ऐसे ही होना चाहिए। ये जो नोशन है ना, ये हिंदू मेजॉरिटी के दिमाग में है। मैं ये नहीं कह रहा आप हिंदू हो और आप ये नहीं मानते हो, मैं कह रहा हूँ वो हिंदू मेजॉरिटी जो कांग्रेस अगर ये बोले हिंदू मुस्लिम में क्लैश कराती है, गलत पार्टी है, तो भी हिंदू मेजॉरिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ये बोलेगी कि ये जरूरी है। हिंदू मेजॉरिटी के दिमाग में ये भी डाला गया है कि ये जो क्लैश है ये जरूरी है, इस क्लैश की वजह से ही जो मुस्लिम हैं वो अच्छे रहते हैं, वो सीधे बन के रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये डाला हुआ है कि मुस्लिम जब भी मेजॉरिटी में आता है तब ये तुम्हारी ले लेगा। पाकिस्तान में मेजॉरिटी में था, हिंदू जितने बचे थे वहां पे खत्म हो गए। क्यों? जहां मेजॉरिटी में होता है यही करता है। इस्लामिक कितनी सारी कंट्री हैं पूरी दुनिया में,
हर जगह रिलीजियस ऑपरेशन होती है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित थे, खत्म हो गए। अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी पंडित थे, खत्म हो गए। ये जो नोशन है ये एक रेगुलर हिंदू मेजॉरिटी के दिमाग में है, और वो इस वजह से, अगर आप उसको ये बताओगे ना कि हिंदू मुस्लिम, तो वो बोलेगा कि फिर तो ठीक है, मैं तो हिंदू पार्टी को ही करूंगा। उसके दिमाग में ये डालना कि ये पार्टी सिर्फ हिंदुओं की है, इस वजह से ये गलत पार्टी है। क्योंकि इंडिया तो डेमोक्रेटिक है, इंडिया सेक्युलर है, हर धर्म का है, हर रिलीजन का है। इससे फर्क नहीं पड़ता हिंदू मेजॉरिटी को, क्योंकि वो तो मेजॉरिटी में है ना। इससे आप क्या उसकी ताकत कम कर लोगे? इससे आप उसकी ताकत और स्ट्रांग कर रहे हो, क्योंकि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो और मान रही है ये बात को कि हाँ भाई, फिर तो और अच्छी बात है कि बीजेपी पावर में, अगर वो हिंदू पार्टी है, और अच्छी बात है। लेकिन यहां पर ट्रिगर चेंज करना पड़ेगा आपको। मोदी का ट्रिगर ये नहीं है कि आप उसको ये बोलोगे हिंदू मुस्लिम। वो ये खुद जानता है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है और इसी वजह से उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको हिंदू मुस्लिम बोलने से आप उसका क्या उखाड़ लोगे? मोदी का ट्रिगर यह है कि वो असल में हिंदुओं का भी नहीं है। बीजेपी का असल ट्रिगर यह है कि वो असल में हिंदू पार्टी भी नहीं है। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पहली बात, मैं उस बात पे तो जा ही नहीं रहा कि असली हिंदू क्या होता है और सनातन धर्म असल में क्या है। मैं उस बात पे तो जा नहीं रहा। मैं बस इतनी बात पे आ रहा हूं कि बीजेपी पार्टी है मेजॉरिटी की, बीजेपी पार्टी है पावर की, मेजॉरिटी में पावर है। कल को इस देश में मुस्लिम मेजॉरिटी होती तो बीजेपी मुस्लिम पार्टी होती। बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है, बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी है। मेजॉरिटी के साथ आती है पावर, और पावर आती है बहुत सारी चीजों से। अभी जो पंगा हुआ है, जो अरब देश ने मना कर दिया, बहुत सारे देशों ने, कि हम तेल नहीं देंगे, तो ये नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल को लात मार के 2 सेकंड में निकाल दिया फ्रिंज एलिमेंट्स बोल के। भाई बीजेपी में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल से बड़ी तोप बैठी है, जो इतने भड़काऊ बयान दे चुकी है। उसको नहीं निकाला कभी। इसको क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि उसने मुस्लिमों के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया? नहीं। मोहम्मद प्रॉफिट के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया? नहीं। इस वजह से नहीं निकाला है। वो इस वजह से निकाला है क्योंकि तेल चाहिए भाई। तेल के बिना ये अंबानी अडानी सूखे पड़ जाएंगे। तेल के बिना ये देश की जो पावर जो हाथ में लिया हुआ है वो खत्म हो जाएगी। इस बात को समझो। तेल के नाम पे तो भाई बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं पूरी दुनिया में। इंडिया तो छोटी सी तोप है। तो बीजेपी पार्टी है मेजॉरिटी की, बीजेपी पार्टी है पावर की। वो पावर बनाती है मेजॉरिटी के थ्रू, वो पावर लेती है तेल के थ्रू, वो पावर लेती है अपने कंट्रोल के थ्रू। जिस दिन आप इस ट्रिगर को पकड़ोगे कि बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है, जिस दिन आप लोगों को ये दिमाग में डालोगे। अभी कांग्रेस और ये आप जैसे जो पार्टी के लोग हैं, ये छोटे मोटे गिमिक्स करते हैं, मंदिर में कई बार चले जाते हैं, राहुल गांधी टीका लगा लेते हैं, वो सोचते हैं हम भी बन जाएंगे। तो भाई तुम उनका गेम नहीं खेल सकते। तुम हिंदू पार्टी तुम नहीं बन सकते हो अब कभी भी। बीजेपी से लड़ने का तरीका ये नहीं है कि अपने आप को भी हिंदू दिखा दो, नहीं, कि अपने आप को दिखा दो कि देखो हम सबकी पार्टी है। नहीं, लोगों को सबकी पार्टी नहीं चाहिए। मेजॉरिटी हिंदू में है तो हिंदुओं को आपको ये दिखाना पड़ेगा कि बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है। ये ट्रिगर आपको ढूंढना पड़ेगा। और आई नो ये ट्रिगर ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बात कर रहा हूं, किसी ने ढूंढे नहीं होंगे, आई एम श्योर ढूंढे होंगे, लेकिन ये ट्रिगर वो पकड़ नहीं पाए सही से। इस नब्ज को वो सही से पकड़ नहीं पाए। जो एक रेगुलर हिंदू है, जो एक कॉमन हिंदू है, उसके दिमाग में ये ट्रिगर नहीं है। आज भी वो ये मानता है कि बीजेपी हिंदू पार्टी है। चाहे वो बीजेपी को सपोर्ट करे ना करे, वो ये जानता है बीजेपी हिंदू पार्टी है। मैं अगर एक हिंदू हूं, मैं ये जानता हूं बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है। हिंदू यही मानते हैं कि बीजेपी इज अ हिंदू पार्टी। तभी तो वो मंदिर बनवा रही हैं, तभी तो वो ये शिवलिंग निकलवा रही हैं, कैसे, तभी तो वो भगवे कपड़े पहन के आते हैं, तभी तो वो टीका लगाते हैं। हिंदू होने का मतलब मंदिर बनवाना या शिवलिंग बचाना या टीका लगाना या भगवा कपड़ा पहनना नहीं है। जिस दिन हिंदू ये समझ जाए तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट ना करते, लेकिन हिंदुओं के दिमाग में ये नोशन है कि हिंदुइज्म यही होती है। ये बाहरी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको जो फॉलो करता है वो हिंदू है। मैं होता ना अगर अभी कांग्रेस में या किसी ऑपोजिशन कोई भी पार्टी का लीडर होता, तो मैं ढूंढता अपने कनेक्शंस अरब देशों में, ठीक है, और मैं पहुंचता किसी पॉलिटिकल लीडर के पास, ठीक है, अपनी बात पहुंचाता और मैं उसको भेजता योगी के वीडियोस। मैं उसको वो योगी के वीडियोस भेजता जिसमें उसने हिंदू मुस्लिम वाली बातें करी हैं, और उसके बहुत सारे पड़े हैं ऐसे वीडियोस।
और तब मजा पता है क्या आता, मैं ये दावे से कह सकता हूं, अगर अरब देश सारे मिलकर साथ में बोल दें कि हम तुम्हें तेल नहीं देंगे अगर तुमने योगी को नहीं हटाया, बेटा 2 दिन में योगी हटेगा। 2 दिन में योगी हटे, जो योगी जिसको लोग बोलते हैं ना फ्यूचर है, फेस है बीजेपी का, खत्म। और वो इतनी फनी चीज होगी ना दुनिया की, उससे बड़ी कोई फनी चीज नहीं होगी। जब तक आप ये लोगों के दिमाग में धारणा बिठाओगे कि हिंदू मुस्लिम, तो मुस्लिम तो इस बात के आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुस्लिम सिंस मेजॉरिटी नहीं है, बीजेपी कभी भी पावर से हटेगी नहीं। तो इसलिए धारणा ये नहीं बिठानी है कि ये हिंदू मुस्लिम पार्टी है, धारणा ये बिठानी है कि ये हिंदू पार्टी नहीं है। और हिंदू मुस्लिम वाले चर्चे तो चलते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम बीजेपी से पहले भी चल रहे थे, बीजेपी के बाद भी चलेंगे, जस्ट बाय द वे, वो एलिमेंट कभी खत्म नहीं होएगा। और इस वजह से मैं रिलीजियस आइडेंटिटीज से दूर रहने की कोशिश। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं।